Hello students, welcome in Science Cosmos and our today's topic is structure of blood vessels। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ब्लड वेजल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्लड वेजल्स। ओके, सो एक्चुअल में ब्लड वेजल्स क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ब्लड वेजल्स एक्चुअल में क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है। जैसे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लड वेजल्स। अब ब्लड वेजल्स का जनरली फंक्शन क्या होता है और जनरली ये किस में पाई जाती हैं? तो एज यू नो कि जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। तो जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ये वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा, ओपन टाइप में ये एब्सेंट होती है। तो जनरली जब हमारा ब्लड, ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट में ब्लड को ले जाना और हार्ट से ब्लड को लाना, ठीक है, ये दोनों काम किसके थ्रू होते हैं? ब्लड वेजल्स के थ्रू होते हैं। और ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जब हार्ट में जो ब्लड है वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ से रिसीव किया जाता है हार्ट से, तो डेट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो यहाँ पर ब्लड की मूवमेंट है, ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो इस पाइप के थ्रू हो रहा होता है। तो डेट इज़ द रीज़न कि जो मूवमेंट ऑफ ब्लड है, ठीक है, टुवार्ड्स हार्ट या अवे फ्रॉम हार्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लड वेजल्स। तो इनके स्ट्रक्चर को हमें आज जानना है, जिसके बाद हम इनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा कि ये किस में पाया जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेयर्स ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं उनकी जो लेयर्स हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने पार्ट में होता है? 3 पार्ट्स में। तो ये 3 मेन लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों लेयर यहाँ पर इनके नाम आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पे आप ट्यूनिका इंटीमा को देख सकते हैं, ये रही हमारी ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। तो ट्यूनिका इंटीमा अगर जो हम देखें तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर को रिप्रेजेंट करती है। और इनर मोस्ट लेयर क्यों कह रहे हैं? एज यू कैन सी कि जब हम ब्लड वेजल्स को डाइसेक्ट करेंगे तो डाइसेक्शन के बाद जो सबसे अंदर आपको लेयर दिखेगी डेट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा। और ये जो ट्यूनिका इंटीमा है इसकी जो एंडोथीलियल सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एंडोथीलियम, ग्रुप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। ये जो ब्लड वेजल्स की इनर लाइनिंग है उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इनर लाइनिंग है किसकी? ब्लड वेजल्स की, डेट इज़ कवर्ड बाय एंडोथीलियल सेल्स। और इस सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं एंडोथीलियम एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी ट्यूनिका इंटीमा है डेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स, जिसमें पहली है इलास्टिक मेम्ब्रेन जो इसकी सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, सेकंड है सब एंडोथीलियल लेयर। तो अगर जो हम देखें तो इन दोनों लेयर्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर? ब्लड वेजल्स के अंदर, तो उस फ्लोइंग ब्लड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ब्लड फ्लो करता है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने का काम होता है ट्यूनिका इंटीमा का। तो यहाँ पर लिखा भी है कि ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे जो ब्लड फ्लो है वो ईजिली हो सके किसके अंदर? इनसाइड ल्यूमन ऑफ ब्लड वेजल्स। और इसके अंदर थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप देख सकते हैं जो इलास्टिक मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है, ये डायमीटर को रेगुलेट करती है किसके? ब्लड वेजल्स के।
नेक्स्ट जो लेयर है वो है ट्यूनिका मीडिया, डेट इज रिप्रेजेंट मिडिल लेयर, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। और वो 2 पार्ट कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्मूथ मसल्स सेल्स आप देख सकते हैं जो इनर साइड लोकेटेड है। इसके ऊपर एक आप लेयर देख रहे होंगे जिसको हम इलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये भी 2 चीज़ों से बनी है, एक तो स्मूथ मसल सेल्स और एक इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर जो हैं वो इलास्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं, और जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स लेयर में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों लेयर्स का जो फंक्शन है वो क्या है? डायमीटर को रेगुलेट करना। जो डायमीटर होता है किसका? ब्लड वेजल्स का, उसको रेगुलेट करना। ये किसका फंक्शन है? ट्यूनिका मीडिया का। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसके रेगुलेशन में भी ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यही लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है। ध्यान रखना है, अगर जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आर्टरी, वीन और कैपिलरी। तो आर्टरी और वीन में जो थिकनेस का डिफरेंस आता है वो इसी लेयर की वजह से होता है। अगर जो हम देखें तो ट्यूनिका मीडिया में जो मिडिल लेयर है, इन केस ऑफ वीन के केस में जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है ट्यूनिका मीडिया, ये अब्सेंट होती है, जबकि स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ वीन। डेट इज़ द रीज़न कि वीन के केस में जो थिकनेस होती है ब्लड वेजल्स की वो हमेशा थिन होगी, जबकि इन केस ऑफ आर्टरी हमेशा थिक होगी। अब नेक्स्ट लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसको यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से मेंशन किया गया है। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो आउटर लेयर है, इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से भी जानते हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर को रिप्रेजेंट करती है जो स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर ट्यूनिका एक्सटर्ना है, डेट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू के होने की वजह से इसको बहुत सारे फंक्शन मिले हैं। जैसे पहला फंक्शन है ब्लड वेजल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इवन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग। इसके साथ साथ एंकरिंग में भी हेल्प करती है। एंकरिंग रिप्रेजेंट की जो अटैचमेंट है ब्लड वेजल्स की किसके साथ? सराउंडिंग टिश्यूज़ के साथ या सराउंडिंग ऑर्गन्स के साथ, वो भी इसी लेयर की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से? ट्यूनिका एडवेंटिशिया की हेल्प से। और इसके कुछ ऐसे रीजन्स भी है जहाँ पर आप नर्व एंडिंग्स को जॉइंट होते हुए देखेंगे। तो ये पॉइंट जो होते हैं ये जॉइंट होते हैं किससे? नर्व एंडिंग से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें स्मॉल ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो सप्लाई करती हैं किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। किसके अंदर? वेजल्स वॉल के अंदर। तो इन वॉल्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किसकी हेल्प से मिलता है? बाय द हेल्प ऑफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना. So I hope you will understand about the organization and structure of blood vessels. If you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.